हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 1 और 2 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3। ये एक्सरसाइज जो है वो चैप्टर 3 मैट्रिसेस का है ऑफ 12th क्लास मैथ्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे प्रॉब्लम जो है हम ठीक से रीड करेंगे पहले। लेट ए बी इक्वल टू 0 1 0 0 शो दैट ai plus ba the whole raised to n is equal to a raised to n I plus n times a raised to n minus 1 ba, where I is the identity matrix of order 2 and n belongs to the natural numbers। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या शो करना है? मैट्रिक्स ए गिवन है, हमको शो करना है ए आई प्लस बी ए द होल रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एन आई प्लस n टाइम्स a रेस टू n माइनस 1 बी ए। ठीक है, अब आपको जो शो करना है उसमें फैक्टर है यहाँ पे ए आई प्लस बी ए द होल रेस टू n। अब ये तो मैट्राइसिस है, हमें मैट्राइसिस के बारे में बाइनोमियल थियरम तो पता नहीं है। ठीक है, ओके, मतलब कि हम ये ब्रैकेट रेस टू एन कैसे एक्सपांड करेंगे वो फॉर्मूला में पता नहीं है। फॉर्मूला तो हमें यहाँ पे पता नहीं है कैसे एक्सपांड करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन, जो आपने 11th क्लास में सीखा है। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन। तो व्हाट इज मैथमेटिकल इंडक्शन? अब यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखूंगा। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन आपने 11th क्लास में सीखा है, बस हम यहाँ पे रिकलेक्ट करेंगे वो। तो समझो आपके पास स्टेटमेंट है p रेस टू n, दैट इज स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट का मतलब है एक स्टेटमेंट, जैसे इंग्लिश मीनिंग स्टेटमेंट का है वही है, स्टेटमेंट है, पर यहाँ पे n है उस स्टेटमेंट में। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं pn। ये एक स्टेटमेंट है। अब अगर हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट है इज ट्रू फॉर n विच बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मतलब कि हमें क्या प्रूव करना है, ये जो स्टेटमेंट है जो कि n कंटेन करता है तो वो ट्रू है हर एक n के लिए नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, तो अगर हम इस स्टेटमेंट को ट्रू बताए फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स बिलोंगिंग टू n, तो हम कैसे बताएंगे? तो यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, ये मेथड हमारे पास है जो आपने 11th क्लास में सीखा था। अब इस मेथड में क्या होता है, तो फर्स्ट थिंग हमें क्या प्रूव करना है कि स्टेटमेंट p ऑफ 1 इज ट्रू। ठीक है, मतलब n इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। ओके, फिर बाद में आप क्या करते हो इसमें कि अज्यूम p ऑफ k टू बी ट्रू। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि p ऑफ k ट्रू है, और थर्ड हमको प्रूव करना है कि टू प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ट्रू। ओके, pk प्लस 1 इज ट्रू, मतलब कि द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, ये मैथमेटिकल इंडक्शन होता है। तो पहले आप क्या करते हो, p1 को चेक करते हो कि ये ट्रू है या नहीं है। ठीक है, फिर बाद में सेकंड आप क्या करते हो, अज्यूम करते हो pk इज ट्रू, अज्यूम करोगे आप यहाँ पे, और बाद में आप क्या प्रूव करोगे, pk प्लस 1 इज ट्रू। एंड अगर आपको ये तीनों स्टेटमेंट मिल जाते हैं तो तीनों नहीं, अगर आपको ये फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट मिल जाता है तो आप कह सकते हो कि द स्टेटमेंट pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मतलब कि हर एक n के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, वो आप कह सकते हो अगर आपको ये फर्स्ट और सेकंड मिलता है तो। ठीक है, तो आपको ये मेथड समझ में आया? ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो ही मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास स्टेटमेंट है pn इज ai प्लस ba रेज टू n
इज इक्वल टू ए रेज टू एन आई प्लस एन टाइम्स ए रेज टू एन माइनस वन बी ए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमको प्रूव करना है फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो पहले हम क्या देखेंगे, P1 ट्रू है या नहीं है। ठीक है, P1 क्या है, यहाँ पर हमको क्या शो करना है, टू शो दैट P1 इज ट्रू, ये हमको शो करना है। ठीक है, तो P1 क्या होगा यहाँ पे, P1 अगर हम इस स्टेटमेंट में n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा, तो ए आई प्लस बी ए रेज टू 1। ठीक है, तो ये इक्वल टू नहीं है, ओके, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो बस ऐसे एक सिंबल है, ए आई प्लस बी ए रेज टू 1 इज इक्वल टू ए रेज टू 1 आई प्लस 1 टाइम्स ए रेज टू 1 माइनस 1 बी ए। तो दिस implies what, ए आई प्लस बी ए इज इक्वल टू ए आई प्लस ए रेज टू 0। ठीक है, ए रेज टू 1 माइनस 1 मतलब ए रेज टू 0 बी टाइम्स ए, तो मतलब कि ए आई प्लस बी ए इज इक्वल टू ए आई प्लस ए रेज टू 0 क्या होता है, कोई भी नंबर रेज टू 0 इज़ 1 और बी ए यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट है, P1। तो दिस इज ट्रू, ए आई प्लस बी ए इज इक्वल टू ए आई प्लस बी ए, वी गेट अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ये तो ट्रू है ना, ये दोनों इक्वल है, ये तो ट्रू है, तो P1 इज ट्रू, देयरफॉर P1 इज ट्रू। ओके, तो हमने शो कर दिया है P1 इज ट्रू। बाद में हमको क्या करना है, सेकेंड स्टेप क्या है, अज्यूम Pk इज ट्रू। ठीक है, अज्यूम Pk इज ट्रू, तो वो ट्रू स्टेटमेंट हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा, Pk इज ट्रू मतलब ये जो स्टेटमेंट Pn है दैट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो बस यहाँ पे हमें n इक्वल टू k सब्स्टिट्यूट करना है इस स्टेटमेंट में, तो हमें क्या मिलेगा, ए आई प्लस बी ए, ओके, द होल रेज टू k इज इक्वल टू ए रेज टू k आई प्लस k टाइम्स, यहाँ पे n है तो n के रिप्लेसमेंट में क्या है k, तो अब a रेज टू n माइनस 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा k माइनस 1। ओके, और b टाइम्स a है, ये स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट ना। ठीक है, तो दिस इज ट्रू। ओके, अब ये हमको शो करना है, थर्ड स्टेटमेंट हमको शो करना है दैट Pk प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, तो टू शो दैट नाउ Pk प्लस 1 इज ट्रू, अब पहले तो Pk प्लस 1 को ट्रू कहने के लिए हमको Pk प्लस 1 क्या है वो देखना है। तो व्हाट इज Pk प्लस 1, तो अगर हम ये जो स्टेटमेंट है Pn वो उसको लिखे, उसको देखकर लिखे Pk प्लस 1, तो हमको क्या मिलेगा, जस्ट यहाँ पे हमको n को k प्लस 1 लिखना है। ठीक है, बिकॉज n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो ए आई प्लस बी टाइम्स ए रेज टू k प्लस 1। ओके, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, पहले सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे और हमको वो प्रूव करना है इज इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड। ओके, दिस लेफ्ट हैंड साइड वी हैव टू प्रूव दैट इट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, तो ही हमको ये स्टेटमेंट Pk प्लस 1 ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो Pk प्लस 1 क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए आई प्लस बी ए रेज टू k मल्टीप्लाइड बाई ए आई प्लस बी ए रेज टू 1। ये तो लॉ ऑफ इंडाइसिस है, k प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा अगर आप रिवर्स में चले जाओ तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अब क्या लिखा है,
k+1 को लिखा है पावर k मल्टीप्लाइड बाय पावर 1। ओके, तो यहाँ पे हम अब क्या कर सकते हैं, ये जो ट्रू स्टेटमेंट है वो यूज़ कर सकते हैं। ये तो स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इक्वल टू k। सो मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, तो मतलब कि यहाँ पर हम वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दिस इक्वलिटी इज ट्रू। तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, a k i प्लस k टाइम्स a⁻k−1 b a। ठीक है, और यहाँ पे है मल्टीप्लाइड बाय ए आई प्लस बी ए। रेज टू 1 का मतलब है ए आई प्लस बी ए सिंपली। ठीक है, अब दिस इज इक्वल टू व्हाट। अब अगर हम इस ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस फर्स्ट एलिमेंट, फिर से फर्स्ट एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस सेकेंड एलिमेंट, फिर दिस सेकेंड एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस फर्स्ट एलिमेंट, और फिर से ये जो सेकेंड एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई होगा सेकेंड एलिमेंट। ओके, तो ये आपको मल्टीप्लिकेशन पता है, जैसे आप नंबर्स मल्टीप्लाई करते हो वैसे आपको यहाँ पे करना है। ओके, तो हमको क्या मिलेगा, ए के आई मल्टीप्लाइड बाय ए आई। ठीक है, प्लस के ओके, फिर से फर्स्ट टर्म ही हमें लेना है, तो a⁻k i और सेकेंड टर्म ऑफ सेकेंड ब्रैकेट दैट इज बी ए। ठीक है, फिर प्लस अब सेकेंड टर्म दैट इज k a⁻k−1 बी ए दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट टर्म दैट इज ए आई ऑफ द सेकेंड ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड ब्रैकेट। ठीक है, फिर सेकेंड टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट दैट इज k a⁻k−1 बी ए मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म ऑफ द सेकेंड ब्रैकेट दैट इज बी ए। ठीक है, तो ये हमको मिल गया है। अब बस इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, और तो दिस विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देख सकते हो a⁻k मल्टीप्लाइड बाय a आ जाएगा। ओके, तो स्केलर्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऑफ द टर्म, तो a⁻k मल्टीप्लाइड बाय a क्या होगा, a⁻k+1, और फिर i मल्टीप्लाइड बाय i, ऐसे हमें मिलेगा। दिस आर दी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस, i मल्टीप्लाइड बाय i। ओके, फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये a⁻k मल्टीप्लाइड बाय b, तो a⁻k मल्टीप्लाइड बाय b और i मल्टीप्लाइड बाय a। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय a, फिर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओके k टाइम्स a⁻k−1, k टाइम्स a⁻k−1 टाइम्स b, तो तीन कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पे, k a⁻k−1 और b दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस a। तो हमें क्या मिलेगा, k a⁻k−1 ओके b और a, और बाद में क्या बचेंगे, मैट्रिसेस बचेंगे a और i, तो दैट इज a मल्टीप्लाइड बाय i प्लस, अब लास्ट टर्म देखेंगे यहाँ पे, तो k a⁻k−1 और b है, तो अगर हम b और b को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो b² मिलेगा अलॉन्ग विद दिस टू कॉन्स्टेंट्स। तो हमें क्या मिलेगा, k a⁻k−1 b², और यहाँ पे मैट्राइसिस बचे हैं a और a, तो मतलब कि a मल्टीप्लाइड बाय a। ठीक है, और हम ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो a⁻k+1 i मल्टीप्लाइड बाय i इज i² प्लस a⁻kb। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय दी मैट्रिक्स a, तो आपको पता है कि अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हो टू एनी मैट्रिक्स, ओके, विच इज़ एनी मैट्रिक्स a, तो आपको फिर से वो एनी मैट्रिक्स a मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि IA विल बी इक्वल टू a। ओके, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो अगर आप इसको किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो वो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो आपको मिलता है। अगर आप AI भी यहाँ पे करो तो आपको जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो फिर से मिल जाएगा। ये आपको मैंने बताया था कि जैसे 1 होता है रियल नंबर्स में, वैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स काम करता है। तो 1 × 2 होता है 2,
ठीक है, या फिर 2 टाइम्स 1 भी 2 है। तो इस तरह ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे काम करता है, ठीक है। ओके, तो पर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा, आई टाइम्स ए इज ए, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो के है। अब ए रेस टू के माइनस 1 टाइम्स ए, वो क्या हो जाएगा, ए रेस टू के, या आप लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम लिखें यहाँ पे ए रेस टू के माइनस 1 प्लस 1 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, बी है, ठीक है। और फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो ए मल्टीप्लाइड बाई आई इज वॉट, ए मल्टीप्लाइड बाई आई इज ए, ओके, फ्रॉम दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो ओरिजिनल मैट्रिक्स फिर से मिल जाता है। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो के ए रेस टू के माइनस 1 बी स्क्वायर, ए मल्टीप्लाइड बाई ए क्या होगा, ए स्क्वायर, ओके, ठीक है। तो और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ये ए रेस टू के प्लस 1 आई स्क्वायर विल बी आई स्क्वायर आई क्यों है, क्योंकि आई स्क्वायर इज नथिंग बट आई टाइम्स आई। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आई है, ठीक है। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखो तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आई ही यहाँ पे मिल जाता है। प्लस यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये तो वैसे का वैसा रहेगा, ए रेस टू के बी ए, प्लस यहाँ पे के टाइम्स ए रेस टू माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बी टाइम्स ए, ओके। प्लस यहाँ पे मिल जाएगा के टाइम्स ए रेस टू के माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो हमको क्या लाना है, तो ये इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। ए रेस टू के आई, पर वहाँ पे के नहीं है, के प्लस 1 है, तो ए रेस टू के प्लस 1 आना चाहिए, ठीक है। देखो ए रेस टू के प्लस 1 आना चाहिए राइट हैंड साइड में, आई, ठीक है, आई है, प्लस यहाँ पे के की बजाय के प्लस 1 आना चाहिए, फिर ए रेस टू के प्लस 1 माइनस 1 आना चाहिए, और बी ए। तो मतलब कि आपको क्या मिलना चाहिए, ए रेस टू के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1, ओके। फिर ए रेस टू प्लस 1 और माइनस 1 यहाँ पे कैंसिल होता है, ओके, के और बी ए, ऐसे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे वो लाने के लिए, ओके, हाँ, ए स्क्वायर को हमें यूज़ करना है, ए हमें दिया गया है यहाँ पे, ओके, उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो ए इज़ वॉट 0 0 0 1 0 0, ठीक है। तो मतलब कि हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू ए रेस टू के प्लस 1 आई प्लस ए रेस टू के बी, ओके। तो आई को हम लिखेंगे मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स फॉर्म में 2 क्रॉस 2 1 0 0 1, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए रेस टू के बी, ए इज़ नथिंग बट 0 1 0 0, ठीक है, जो प्रॉब्लम में दिया गया है। फिर यहाँ पे के टाइम्स ए बी, ए इज़ नथिंग बट 0 1 0 0, और प्लस के ए रेस टू के माइनस 1 बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 0 1 0 0 मल्टीप्लाइड बाय सेम मैट्रिक्स, बिकॉज ए स्क्वायर का मतलब है ए टाइम्स ए, ठीक है। तो दोनों मैट्रिक्स को दैट इज़ ए हमको मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो अब हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड विल बी, ये जो स्केलर है वो हर एक एलिमेंट के लिए इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, मैट्रिक्स ए रेस टू के प्लस 1, फिर ए रेस टू के मल्टीप्लाइड बाई 0 इज़ 0, ए रेस टू के प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज़ फिर से 0, ए रेस टू के प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ ए रेस टू के प्लस 1, ओके, ऐसे मिलेगा। फिर इस मैट्रिक्स को देखना है, ओके। तो हर एक एलिमेंट के लिए जो स्केलर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे केयरफुल हमें रहना है कि ये ए मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, तो 0 1 0 0 है। तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस
हर एक एलिमेंट के लिए मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 0 a रेज टू के बी 0 0, ठीक है, क्योंकि एक ही यहाँ पे 1 है तो वहाँ पर आपको ये क्वांटिटी मिल जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट्स तो 0 है। सिमिलरली यहाँ पर के ए बी, तो हमें मिल जाएगा मैट्रिक्स 0 के ए बी 0 0, ओके, सेम एज द सेकेंड मैट्रिक्स, ओके। ये स्केलर जो है वो हर एक एलिमेंट के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 है यहाँ पे तो यहाँ पे ये नॉन जीरो एलिमेंट आ जाएगा और बाकी सारी 0। फिर ये हम वैसे के वैसे लिखेंगे के ए रेज टू के माइनस 1, ओके। फिर बी स्क्वायर है, व्हाट इज दिस नाउ, स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड है दोनों, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनको। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो व्हाट विल बी दैट 0 प्लस 0, ओके, तो 0 प्लस 0, और फिर बाद में फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 0 फिर से, ठीक है। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो फिर से 0 प्लस 0, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम दैट इज 0 प्लस 0, ओके। तो हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे, अगर हम इन तीनों मैट्रिक्स को ऐड करें तो हमें क्या करना होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो ए के प्लस 1, फिर यहाँ पे 0 है, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, हम बस ये लिखेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स वैसे का वैसा लिखेंगे, ठीक है। हमें जो चाहिए वो इम्पोर्टेंट है, तो बस हम ये फर्स्ट मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पे। फिर बाद में हम ये दो मैट्रिक्स ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करना है। तो 0 प्लस 0 इज 0, ए रेज टू के बी प्लस के ए बी, ओके, ए रेज टू के बी प्लस के ए बी, और यहाँ पे 0 प्लस 0 दैट इज 0, 0 प्लस 0 दैट इज 0, ओके। और ये क्या हो जाएगा, तो के ए रेज टू के माइनस 1 बी स्क्वायर, और ये तो पूरा 0 मैट्रिक्स है, दिस इज एंटायरली 0 मैट्रिक्स, तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय द 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, अब यहाँ पे देखो ये ए रेज टू के प्लस 1 आप कॉमन ले सकते हो मैट्रिक्स से, हर एक एलिमेंट से आप ए रेज टू के प्लस 1 कॉमन ले सकते हो। तो आपको क्या मिल जाएगा, ए रेज टू के प्लस 1 और फिर 1 0 0 1, ओके। आप कॉमन ले रहे हो, यहाँ तो 0 है, तो इससे हम अगर ए रेज टू के प्लस 1 कॉमन ले तो 0 ही बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ए रेज टू के प्लस 1 ए रेज टू के प्लस 1 अगर हम कॉमन ले तो 1 1 मिलेगा, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है। प्लस ये हम अब कॉमन लेंगे, ए रेज टू के बी प्लस के टाइम्स ए बी, ये कॉमन लेंगे, ठीक है, फ्रॉम दिस मैट्रिक्स। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए रेज टू के बी प्लस के ए बी, और हम अंदर बचेगा 0 1, ठीक है, 0 1, यहाँ पे 0 है तो इससे कॉमन अगर हम कोई भी क्वांटिटी ले तो फिर से 0 बचेगा, ये क्वांटिटी हमने कॉमन लिया है यहाँ से, तो 1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से 0, यहाँ पे फिर से 0, ओके। तो 0 0, और 0 मैट्रिक्स है बाद में यहाँ पे लास्ट टर्म, तो 0 मैट्रिक्स। तो हमें क्या मिलता है, ए रेज टू के प्लस 1, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। तो आई मिलेगा प्लस ए रेज टू के बी प्लस के टाइम्स ए बी, ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है जो प्रॉब्लम में है, प्लस दिस 0 मैट्रिक्स, तो वो हम स्किप करेंगे क्योंकि 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, तो ए रेज टू के प्लस 1 आई प्लस, यहाँ पे आप देख सकते हो हम कॉमन ले सकते हैं बी, ठीक है, और ए कॉमन ले सकते हैं। तो बी अगर हम पहले कॉमन ले, हम अब देखेंगे हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पे हमें चाहिए बी कॉमन चाहिए, ए रेज टू के माइनस 1 चाहिए और के चाहिए, ठीक है। तो
ठीक है, तो k हमें कॉमन चाहिए और ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, वो मैंने बताया था k+1 यहाँ पे चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। k+1 चाहिए, a⁴k चाहिए और b चाहिए, ठीक है। तो b हमने कॉमन लिया है, फिर अगर हम यहाँ पे कॉमन ले a⁴k, ठीक है, जो हमें चाहिए वो हम कॉमन लेंगे। a⁴k हमने कॉमन लिया है, b कॉमन लिया है। ओके, तो अंदर क्या बचेगा देखते हैं। सो यहाँ पे तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे k बचना चाहिए एक्चुअली। ओके, ये ब्रैकेट ऐसे है, दिस इज ब्रैकेट हियर। ओके, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है, बस वही चेंज है। ओके, तो फिर कॉमन तो बस ये है b⁴k, यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे कोई तो मिस्टेक है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो a⁴k है, k -1 + 1, तो -1 + 1 कैंसिल होता है, तो k है यहाँ पे, तो a⁴k मतलब आ जाता है। ओके, तो a⁴k तो यहाँ पे चेंज होगा ना, यहाँ पे, ठीक है, a⁴k, फिर यहाँ पे चेंज होगा a⁴k, ठीक है, फिर यहाँ पे a⁴k, फिर से यहाँ पे a⁴k। ओके, a⁴k, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, k बचेगा, क्योंकि हमने a⁴k b कॉमन लिया है और a ऐसे मिल जाएगा। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में ai + ba⁴k+1 था, ठीक है, तो वो हम लिखेंगे ai + ba⁴k+1। अब ये स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट है, तो pk+1 स्टेटमेंट है ये, ठीक है, pk+1 स्टेटमेंट, ठीक है। तो देयरफॉर आप देख सकते हो pk+1 इज ट्रू, क्योंकि हमको इक्वल मिलता है यहाँ पे, तो देयरफॉर pn इज ट्रू फॉर n = 1, फिर n = k, वो हमने अज्यूम किया था। ओके, या फिर ऐसे नहीं लिखते हम, मैथमेटिकल इंडक्शन में कैसे लिखते, तो p इज़ ट्रू फॉर ऑल n, ठीक है, यही मेथड है। तो अगर आपने ये pk+1 इज़ ट्रू कर दिया, तो pn इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। ओके, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। तो मतलब कि देयरफॉर pn स्टेटमेंट क्या था, pn स्टेटमेंट था ai प्लस ba⁴n, ठीक है, इज इक्वल टू what it is on the right hand side, a⁴ni plus k times a⁻⁻1 b times a, ओके, ओ a टाइम्स है क्या, n टाइम्स, सॉरी, बिकॉज हियर इट इज n, k नहीं आ जाएगा, तो n टाइम्स a⁻⁻1 b a इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू द नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो वी हैव शोन दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू, तो हमने प्रॉब्लम 1 सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 2, ठीक है। अब प्रॉब्लम 2 भी सिमिलर प्रॉब्लम है, सिमिलर प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमें क्या करना है, स्टेटमेंट पहले देखना है, प्रॉब्लम रीड करते हैं ठीक से पहले। इफ़ a इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1 प्रूव दैट a⁴n इज इक्वल टू 3⁻n−1, और सारे एलिमेंट्स जो है वही है, n बिलोंगिंग टू द नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो वी विल यूज मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। तो स्टेटमेंट कौन सा है, pn इज नथिंग बट a⁴n इक्वल टू 3⁻n−1 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 3⁻n−1
3 रेज टू n माइनस 1, 3 रेज टू n माइनस 1, 3 रेज टू n माइनस 1। ओके, तो पहले हमें क्या प्रूव करना है, टू शो दैट P1 इज ट्रू। तो P1 मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, a रेज टू 1, तो a रेज टू 1 a इज दिस, ठीक है। तो मतलब कि a रेज टू 1 मतलब कि a ही, a इज इक्वल, a रेज टू 1 इज a, ठीक है। और a क्या है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, और अगर हम यहाँ पे ये राइट हैंड साइड यहाँ पे लिखे, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, देखो राइट हैंड साइड में हमें लिखना है क्योंकि स्टेटमेंट P1 हमें ट्रू कहना है। तो अगर हम इस राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स के टर्म्स में लिखे इस मैट्रिक्स को, तो हमें लिखना होगा 3 रेज टू 1 माइनस 1, 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 3 रेज टू 1 माइनस 1। सारे एलिमेंट्स वही होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे n हमने क्या लिया है, 1 लिया है। आप देख सकते हो हर एक टर्म एक्सपोनेंशियल टर्म में यहाँ पे पावर क्या है, 1 माइनस 1, मतलब कि n जो है वो हमने 1 यहाँ पे लिया है। ओके, और क्या ये 3 रेज टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 है, तो हाँ, क्योंकि 3 रेज टू 1 माइनस 1 इज नथिंग बट 3 रेज टू 0 विच इज़ 1, ठीक है। तो ये ट्रू है, 3 रेज टू 1 माइनस 1 इज 1, सारे जो 3 रेज टू 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। अब हम क्या करेंगे, अज्यूम Pk इज ट्रू, ठीक है। तो देयरफॉर Pk स्टेटमेंट क्या होगा, तो a रेज टू k इज इक्वल टू 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, सारे वही एंट्रीज है। ओके, 3k माइनस 1, 3k माइनस 1, 3k माइनस 1 और 3k माइनस 1। तो दिस इज ट्रू। ओके, अब हमें क्या करना है, टू प्रूव दैट p रेज टू k प्लस 1 इज ट्रू। तो p रेज टू k प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट देखें तो वो हो जाएगा a रेज टू k प्लस 1। a रेज टू k प्लस 1 को देखना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ pk वॉज a रेज टू k, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ pk प्लस 1 शुड बी ak प्लस 1, ठीक है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज a रेज टू k मल्टीप्लाइड बाय a, ठीक है, बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस। ये पावर्स हमने स्प्लिट किया है विद द बेस एज सेम a, तो a रेज टू k मल्टीप्लाइड बाय a। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 3 रेज टू k माइनस 1, 3 रेज टू k माइनस 1, 3 रेज टू k माइनस 1, 3 रेज टू k माइनस 1। ये मैं a रेज टू k लिख रहा हूँ, 3 रेज टू k माइनस 1, 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 3 रेज टू k माइनस 1। ओके, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो a रेज टू k है दैट इज इक्वल टू दिस एंड दैट इज ट्रू, ठीक है। एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय विच मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A, so that is 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, तो हमें अब क्या मिल जाएगा यहाँ पे, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस है, तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट कॉलम। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, तो 3 रेज टू k माइनस 1, ओके, और फिर प्लस 3 रेज टू k माइनस 1 प्लस 3 रेज टू k माइनस 1, दिस विल बी द फर्स्ट एलिमेंट। अब देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो और उसका सम लो, तो आपको यही मिलेगा। तो हर एक एलिमेंट वैसा ही होगा, ओके, उस मैट्रिक्स में आप देख सकते हो, क्योंकि सेम एलिमेंट्स है दोनों मैट्रिक्स में। ओके, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ओके सेम है,
इस मैट्रिक्स में सेम एलिमेंट 3k-1 है, इस मैट्रिक्स में सेम एलिमेंट 1 है, तो जो एंट्रीज है वो ऐसे ही होंगे 3k-1 प्लस 3k-1 प्लस 3k-1, ठीक है। तो हर एक एंट्री वैसी होगी, ओके। तो ये हम लिखेंगे, वही हमको बार बार लिखना है, ओके। so this is what we have to write। फिर हम देखेंगे हमें क्या मिलता है सिंप्लीफाई करके, ओके। सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिलेगा वो हम देखेंगे। तो 3k-1 प्लस 3k-1 प्लस 3k-1, ओके। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो ak+1, ठीक है। तो ak+1 विल बी इक्वल टू नाउ, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये तो सेम एलिमेंट्स है, 3 बार एडेड है, तो मतलब कि 3 टाइम्स 3k-1, हर एक एलिमेंट तो सेम ही है, तो 3 टाइम्स 3k-1, 3 टाइम्स 3k-1, ठीक है। 3 टाइम्स 3k-1, 3 टाइम्स 3k-1, 3 टाइम्स 3k-1, 3 टाइम्स 3k-1, हर एक एलिमेंट सेम होगा, 3 टाइम्स 3k-1, 3 टाइम्स 3k-1, ओके। तो दिस इम्प्लाइज ak+1 क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, आप देख सकते हो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3k-1, तो 3 टाइम्स 3k-1 विल बी 3 टाइम्स, नॉट 3 टाइम्स, 3:1 प्लस k-1, ओके, बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस। तो 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 3k, तो यहाँ पे आ जाएगा 3k, ये भी तो सेम है एलिमेंट, तो 3k 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 और 3k, ओके। तो देयरफॉर pk+1 इज ट्रू, ओके। ये स्टेटमेंट क्या था, ये स्टेटमेंट pk+1 था, तो दैट इज ट्रू, क्योंकि हमें इक्वलिटी मिल रही है जो हमें चाहिए थी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे k+1 है, तो पावर ऑफ 3, ओके, इन ईच एंट्री इज k, आप देख सकते हो, अगर k था तो एक कम होता है k-1, तो इसीलिए अगर k+1 है तो एक कम है उसका, दैट इज k, तो वही हमें चाहिए था, ठीक है। तो देयरफॉर pk+1 इज ट्रू, तो देयरफॉर pn is true for all, okay, true for n belonging to the natural numbers, ठीक है, by mathematical induction, okay। so उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो हमने प्रॉब्लम 2 सॉल्व कर दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।